टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव, है ना। ये मैट्रिक्स आपका जो कंपटीशन वाला होता है ये बहुत ही इजी होता है, और आज मैं आपको उसको बहुत ही ज्यादा इजी वे में सबसे तेज करना सिखाऊंगा मैट्रिक्स को। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। अब एग्जाम में जब अवयव का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से होता है, कुछ उसका साइज कुछ इस तरह से होता है, और एक बहुत बड़ी लाइन उसमें लिखी होती है। जैसे क्या लिखा होगा कि दिए गए चित्र में या दिए गए प्रश्न में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। दो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे होंगे, अवयव 1 और अवयव 2। फिर इनके बारे में डिटेल देगा कि इनमें इन शब्दों का यूज किया है, जैसे ZMSRC, है ना। Z को इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बोल्ड अक्षर में, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा 4 अंकों का एक कोड होगा या 5 अंकों का कोड होगा। जैसे यहाँ पर है लेन, LANE, मतलब हमें इस लेन वर्ड की कोडिंग निकालना होती है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अवयव के द्वारा उस वर्ड की क्या निकालना, कोडिंग निकालना। तो एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिए, मैट्रिक्स जो भी हो, आपको पेपर में एक मैट्रिक्स भी आ सकता है, दो मैट्रिक्स भी आ सकते हैं, पर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है। आपको हमेशा मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है, रो टू कॉलम। मैट्रिक्स हमेशा कैसे सॉल्व होती है दोस्तों, रो से कॉलम में सॉल्व होती है। रो टू कॉलम मतलब पंक्ति से स्तंभ में, हमेशा पंक्ति से स्तंभ में सॉल्व होती है। 90% मैट्रिक्स फिक्स पैटर्न होता है जो रो टू कॉलम में सॉल्व हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको इसका उल्टा मतलब कॉलम टू रो भी सॉल्व करने को आ जाता है। तो दोस्तों जब आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा होता है, तो आप तो डायरेक्ट इसमें देखिए कि आपको किस तरह से सॉल्व करने का बोल रहा है, वो रो टू कॉलम बोल रहा है या कॉलम से रो में बोल रहा है, बस आप ये देख लो। हालांकि आपको देखने की भी जरूरत नहीं, तो 19% रो टू कॉलम ही होता है, पर फिर भी हम हमारी सहूलियत के लिए इसको देख सकते हैं। तो देखिए रो टू कॉलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको सिखाता हूं एक कोडिंग कैसे निकालना है। पहले मैं आपको कोड निकालना सिखाता हूं और उसके बाद आपको सेकेंड्स में करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले निकालना सीख लीजिए। जैसे बोला लेन, LANE, तो हमें हर एक वर्ड के लिए कोड निकालना होता है वैसे तो लेन में पहला अक्षर क्या है, L। तो सॉल्व कैसे होगी, रो टू कॉलम। हर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है, रो से कॉलम। तो देखिए L के लिए पहला कोड क्या निकलेगा, L आपको यहां नजर आ रहा, तो रो से कॉलम। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल, आड़ी लाइन है, और कॉलम मतलब वर्टिकल, मतलब खड़ी लाइन है। तो रो टू कॉलम का मतलब क्या, L का पहली वैल्यू क्या होगी, इस तरह देखना है 1 1, पहले रो देन कॉलम। तो पहले रो देखा तो 1 और फिर 1, तो पहली वैल्यू क्या आई, 1 1 आ गई। फिर और L का नजर आ रहा दोस्तों, यहां नजर आ रहा। फिर रो टू कॉलम, तो दूसरी वैल्यू क्या आई, 3 और ये 1, ये 3 और ये 1, तो 3 और 1। फिर और L कहीं नजर आ रहा क्या, नहीं। तो L की दोस्तों दो वैल्यू निकली, 1 1 और 3 1। ठीक, चलिए अगला वर्ड क्या है दोस्तों, A। लेन में अगला वर्ड क्या है, A है। तो A की वैल्यू निकाल लो। A आपको कौन सी मैट्रिक्स में नजर आ रहा है, यहाँ, तो यहाँ भी सेम काम ही करना होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालना है 6 6। पहली वैल्यू क्या आई, ये 6 और ये 6 6 6। फिर A कहां नजर आ रहा है दोस्तों, ये नजर आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई, 8 और ये कॉलम 7 8 7, 8th रो 7 कॉलम। फिर और A कहां नजर आ रहा, ये नजर आ रहा, तो ये 9 और ये 9 9 9। ये A की वैल्यू भी निकल गई। अब अगला वर्ड क्या है, N के लिए वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या होगी, दोस्तों N की वैल्यू आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट। N यहाँ नजर आ रहा बस, तो 3 और ये 2, बस एक की बात नजर आ रहा, तो N की एक ही वैल्यू नजर आ रही दोस्तों, 3 और 2। ठीक है, और आखिरी है E। E के लिए वैल्यू निकाल लो। देखो E यहाँ पे नजर आ रहा है इस सेकंड मैट्रिक्स में, ये रहा, तो पहली वैल्यू 5 और ये 8 5 8। दूसरी वैल्यू E की क्या नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये 7 और ये 9 7 9। और तीसरी वैल्यू ये फिर E और नजर आ रहा, तो ये 8 और ये 8 8 8। और फिर लास्ट में E और नजर आ रहा, तो 9 और ये 7, तो 9 और 7।
दोस्तों इस तरह आपको पहले वैल्यू निकालना होती है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शनों को हटाकर आप डायरेक्ट मैट्रिक्स कर सकते हो। जैसे ये जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन इसके हिसाब से सेट हैं। मतलब पहला नंबर एल को बताता है हमेशा, दूसरा नंबर ए को बताता है, तीसरा नंबर एन को बताता है, चौथा नंबर ई को बताता है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, 5 अक्षर है तो याद रखिए, अगर 5 अक्षर है तो यहाँ पे नंबर भी 5 होंगे। अगर यहाँ 6 अक्षर हैं तो यहाँ नंबर भी 6 होंगे। तो दोस्तों अगर आप निकाल के करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन से करते हो तो आप सेकेंड्स में इसको सॉल्व करोगे, सेकेंड्स में। देखो ऑप्शन से बता देता हूँ। 1 1 मतलब 1 1 पे क्या होना चाहिए दोस्तों, एल। डायरेक्ट चेक कर लो, 1 और 1 पे एल है, हाँ बिल्कुल है। फिर 6 6 पे क्या होना चाहिए, ए। चलो चलते हैं, 6 और 6 पे ए भी है, बिल्कुल ठीक। फिर 33 पे एन होना चाहिए दोस्तों, तो 33 पे देखो 30 और 3 पर एन है क्या, नहीं। यहाँ तो एस है, मतलब पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन नहीं है दोस्तों आंसर। दूसरे पे आ जाओ। अभी आपने चेक कर लिया कि 1 1 पे तो एल है, तो डायरेक्ट ए को चेक कर लो। 67 पे ए है क्या, 60 और 7 पे तो यू है। देखो 67 पे ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए 67, क्योंकि दूसरा नंबर ए के लिए है, तो 60 और 7 पे तो यू है। सेकंड ऑप्शन भी गया दोस्तों। अब थर्ड पे आ जाओ। ये बोल रहा 31 पे एल होना, निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, आपको डायरेक्ट ऑप्शन 31 पे ए होना चाहिए। तो देखो 30 और 1 पे एल है, हाँ ठीक है। 66 पे होना चाहिए दोस्तों ए, तो डायरेक्ट देखो 66 पे ए है क्या, 6 और 6, 66 पे ए भी है, ये भी ठीक है। फिर बोल रहा 33 पे एन होना चाहिए, तो 33 यहां से मैच होगा। 30 और 3 पे एन है क्या, नहीं दोस्तों एस है, मतलब ये ऑप्शन भी गया। तो आपके 3 ऑप्शन हट गए, मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। पर फिर भी आप पूरा एक बार चेक कर लीजिए सीखने के लिए। 31 पे एल होना चाहिए, चलो आ जाओ 31 पे, 30 और 1 पे एल है, बिल्कुल ठीक। फिर 87 किसको शो करेगा, ए को, चलिए आ जाइए 87 पे, 80 और 7 पे ए है, बिल्कुल ठीक। 32 पे होना चाहिए एन, चले 32 पे आ जाओ, 30 और 2 पे एन भी है, और 97 बताना चाहिए ई को, तो चलिए देखते हैं 90 और 7 पे ई भी है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन पेपर में आते हैं। आप ऑप्शन से माइक्रो सेकेंड में, सेकेंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए निकाल के बताई है कि वैल्यू निकालते कैसे हैं। वैल्यू निकालते हैं रो टू कॉलम। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ के आपको बोला गया कि कॉलम टू रो, मतलब स्तंभ से पंक्ति पे आइए, लिखा रहेगा कि प्रश्न को स्तंभ से होकर पंक्ति की तरफ जाके आप सॉल्व कीजिए, ऐसा लिखा रहता है उसमें। तो अगर ऐसा लिखा है तो फिर यही वैल्यू आपकी कैसे हो जाएगी, पहले कॉलम देखिए फिर रो। जैसे मान लो एल निकालना है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1। अगर पेपर में आता है तो वैसे आएगा नहीं, आएगा रो टू कॉलम ही, तो पर ऐसे निकालना होगी। 1 1 एल हो गया। फिर बोल रहा ए की वैल्यू, तो ए कहाँ है, ये रहा, तो 6 6 ये ए हो गया, है ना। फिर n, n की वैल्यू ऑप्शन से अगर ऐसे जाओगे आप तो n की वैल्यू कॉलम के थ्रू 2 3 ऐसा देखना पड़ेगा, और कहीं नहीं बड़ी बात है, 2 और 3। तो फिर ऐसे ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि 99% या 90% तो मान ही लो आप कि क्या आता है, रो टू कॉलम ही आता है। आपको प्रश्न देखने की भी जरूरत नहीं, सीधे ये 4 ऑप्शन पे आओ और वैल्यूज समझ तो ना कैसी होगी, जितने नंबर उतनी वैल्यू। जैसे ये पूरी वैल्यू जो रेखी ऑप्शन की एल को बताना चाह रही है, ये वैल्यूज ए को